अगर आपको मोहर सॉल्ट बनाना है तो आपका प्रोसीजर अलग आएगा। फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट किसके लिए लेंगे बच्चों हम? तो मटेरियल रिक्वायर्ड में आपको बच्चों वही विकर, कॉनिकल फ्लास्क, इसको हम डबल सॉल्ट बोलते हैं। पोटेशियम सल्फेट का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो डिफरेंट है। सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो बच्चों जैसे कि आप सबको पता है कि हम आपको तैयारी करा रहे हैं आपके फाइनल प्रैक्टिकल्स की, तो हम आज डिस्कस करेंगे क्लास 12th का सेकंड प्रैक्टिकल, जिसका एम है टू प्रिपेयर द डबल सॉल्ट्स। हमें डबल सॉल्ट्स बनाने हैं, जैसे कि फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको हम मोहर सॉल्ट भी बोलते हैं, एंड पोटैश एलम। ठीक है, तो बच्चों ये हम आज पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली 2 प्रैक्टिकल्स हैं जिनमें एम आपका सेम है, थ्योरी आपकी सेम है, आपका सिर्फ प्रोसीजर चेंज होगा। मटेरियल रिक्वायर्ड भी सेम है, बस आपका प्रोसीजर चेंज होगा। अगर आपको पोटैश एलम बनाना है तो आपका प्रोसीजर अलग आएगा। अगर आपको मोहर सॉल्ट बनाना है तो आपका प्रोसीजर अलग आएगा। अगर आपको मोहर सॉल्ट बनाना है तो आपका यूज़ होगा फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट। लेकिन अगर आपको पोटैश एलम बनाना है तो आपका क्या यूज़ होगा बच्चों? पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, जो कि मैं आज आपको डिस्कस करके बताऊंगी और करके बताऊंगी। आज हम प्रिपेयर करेंगे पोटैश एलम। सेकंड, आप जो मोहर सॉल्ट है वो आप खुद प्रिपेयर करोगे। ठीक है, अब देखते हैं थ्योरी की। तो थ्योरी में हम सेम थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी में हम क्या लिखेंगे बच्चों? व्हेन अ मिक्सचर कंटेनिंग इक्वमोलर प्रपोर्शन, इक्वमोलर मतलब सेम क्वांटिटी और इक्वल क्वांटिटी में जब हम पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट को लेंगे, किसके लिए ले रहे हैं हम? पोटैश एलम के लिए। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट हम और एल्यूमिनियम सल्फेट हम किसके लिए लेंगे? जब हमें पोटैश एलम बनाना है। और फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट किसके लिए लेंगे बच्चों हम? ठीक है, मोहर सॉल्ट के लिए, जब हमें मोहर सॉल्ट बनाना है। इस क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन अ डबल सॉल्ट इज फॉर्म। ठीक है, डबल सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा जब हम इन दोनों केमिकल्स को मिक्स करेंगे इन इक्वमोलर प्रोपोर्शन में। ठीक है, अब आपको थ्योरी तो सेम लिखनी है। अगर आपको मोहर सॉल्ट बनाना है तो आपकी केमिकल इक्वेशन अलग आएगी। अगर आपको पोटेशियम और पोटैश एलम बनाना है तो आपकी केमिकल इक्वेशन ये आएगी, जैसे कि पोटेशियम सल्फेट को जब हम एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हमारा क्या बनता है बच्चों? पोटैश एलम हमारा बन जाता है इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ठीक है, ये आपकी आ गई थ्योरी। अब हम बात करेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड की। तो मटेरियल रिक्वायर्ड में आपको बच्चों वही विकर, कॉनिकल फ्लास्क, जो भी आपकी बेसिक चीज़ें लैब में यूज़ होती हैं वो लेनी है। उसके बाद केमिकल्स की बात करते हैं। तो अगर आपको बनाना है पोटैश एलम, तो मैंने आपको बताया पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट यूज़ होगा। सल्फ्यूरिक एसिड भी आप ले सकते हैं लेकिन डाइल्यूट। उसके बाद फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट मोहर सॉल्ट के लिए आपको लेना है, एंड इथेनॉल वही आपको, अगर उसको वॉश करना है क्रिस्टल्स को तो इथेनॉल। ठीक है, ये आपका आ गया क्या बच्चों? मटेरियल रिक्वायर्ड। अब हम बात करेंगे प्रोसीजर की। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ पोटैश एलम का प्रोसीजर। पोटैश एलम कैसे करते हैं, मतलब पोटैश एलम का जो हमारा एक प्रैक्टिकल है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मोहर सॉल्ट आप खुद करोगे। तो यहाँ पे पोटैश एलम का प्रोसीजर है ये। ठीक है, पोटैश एलम का याद रखना, सिर्फ पोटैश एलम के लिए ये यूज़ होगा। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इसके लिए पॉइंट। टेक 10 ml of distilled water in 50 ml vicar and heat it to 40 डिग्री सेल्सियस। एक डिस्टिल्ड वाटर लेना है, उसको हीट कर लेना है। उसके बाद उसमें क्या डाल लेना है बच्चों? अमोनियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट डाल लेना है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट नहीं, एल्यूमिनियम सल्फेट डालना है। ठीक है, अमोनियम तो हम मोहर सॉल्ट के लिए लेंगे। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट डाल लेना है। उसके बाद उसको वे कर लेना है, पाउडर्ड में वे कर लेना है। किसको? एल्यूमिनियम और पोटेशियम सल्फेट को। एल्यूमिनियम हमने डाल लिया है, पोटेशियम सल्फेट को वे कर लेना है और हमारे जो उसमें डाल लेना है, जो हमारा मिक्सचर है जो हमने हीट कर रखा था जिसमें एल्यूमिनियम सल्फेट डाला, अब उसको हीट करना है, दोनों के सोल्यूशन को हीट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, कूल डाउन कर लेना है, क्रिस्टल फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। जब हम उसको कूल करेंगे तो हमारा जो पोटैश एलम है वो क्रिस्टल्स फॉर्म में आ जाएगा। उसको क्या कर लेना है, फिल्टर कर लेना है हमारा। ठीक है, फिल्टर करके हमें यील्ड नोट कर लेनी है। तो बच्चों पोटैश एलम कुछ ऐसा बनेगा।
वैसे तो आपको लैब में कुछ इतना बड़ा बड़ा नहीं बनता, थोड़े छोटे छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में बनता है, लेकिन ऐसा ही दिखता है पोटैश एलम, जिसको हम अपनी देसी लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं बच्चों, फिटकरी, जो घरों में भी यूज़ होती है उसको बोलते हैं हम पोटैश एलम। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, प्रोसीजर देख लिया, एम देख लिया, सब कुछ देख लिया। लेकिन अब देखो लैब में कैसे प्रिपेयर करना है। चलो हमारे पास लैब तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हम 3D में कुछ प्रिपेयर करके देखते हैं आपको प्रैक्टिकली, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो चलो 3D में देखते हैं। तो चलो बच्चों हम देख लेते हैं आप 3D में कैसे हम पोटैश एलम को बनाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बीकर ले रखा है, ठीक है, जो हमने वाटर हीट किया था, मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था। अब हम उसमें क्या डाल देंगे बच्चों, यहाँ पे हम पोटेशियम सल्फेट डालेंगे, ये वाला हमारा कंपाउंड। उसके बाद हम डालेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या डालेंगे बच्चों, एल्यूमिनियम सल्फेट डालेंगे। ठीक है, इसी सेम विकर में हम क्या डालेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट डालेंगे, इसको हीट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया पोटेशियम सल्फेट डालेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट डालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हीट करेंगे अब इस विकर को। ठीक है, थोड़ा सा वाटर डाल के, जैसे कि इक्वेशन में हमने लिखा था, वाटर डाल के हीट करेंगे। ऑलरेडी वाटर था लेकिन हम फिर से डाल सकते हैं उसमें। ठीक है, मैंने आपको ये एक रिएक्शन बताने के लिए, जैसे हमने क्या डाला था, एल्यूमिनियम सल्फेट डाला था, पोटेशियम सल्फेट डाला, फिर वाटर, हमारा 3 कंपाउंड थे ना, वही मैंने आपको बताया है। उसके बाद हम इसको हीट करेंगे तो बच्चों हमारा पोटैश एलम बन जाएगा। हीट करके कूल डाउन करना है आपको, कूल डाउन करके क्या करना है, उसको क्रिस्टल फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा, उसको वॉश कर लेना है, फिल्टर कर लेना है, और आपका क्या बन जाएगा बच्चों, पोटैश एलम आपका बन जाएगा। कुछ ऐसी इक्वेशन होती है, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है हमारा। तो अब ये बच्चों क्या आ गया हमारा, देखो मैंने बताया ना, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, वाटर, और हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, पोटैश एलम हमारा बन जाएगा। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे पोटैश एलम का। ठीक है, ऐसा, इसको हम डबल सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये तो हमने कर लिया कि हमें 3D में हमने देख लिया, लैब में कैसे परफॉर्म करना है वो भी हमने देख लिया। अब देखो वाइवा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। रिजल्ट आपको वही, आपको यील्ड कितना हम आपने बनाया है वो आपको रिजल्ट में लिखना है। अब चलो बच्चों वाइवा क्वेश्चन का प्रिपरेशन करते हैं। वाइवा में आपको क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट वाइवा क्वेश्चन आपका देखो, व्हाट इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन पोटैश एलम। जब आप हीट करते हो पूरे सोल्यूशन को तो क्या एक्शन होता है, क्या फर्क पड़ता है पोटैश एलम के ऊपर। तो क्या लिखा है, व्हेन अ पोटैश एलम इज हीटेड। ठीक है, जब पोटैश एलम हम हीट करते हैं, इट फर्स्ट लॉसेज इट्स वाटर एंड क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वाटर को लॉस कर देता है, यानी कि पानी उसमें से निकल जाता है, और वो अपनी क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में आ जाता है, यानी कि क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ठीक है, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जब हम उसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो हमारा पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जितने भी उसमें केमिकल्स या कंपाउंड्स बने हैं, जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो भी है हमारा क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है एंड रिलीज कर देता है। हमारा सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है बच्चों, एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज होती है। यानी कि जब हम पोटैश एलम को, आपको एग्जामिनर पूछता है कि अगर आप पोटैश एलम को हीट करोगे तो क्या इफेक्ट आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल्स फॉर्म में चेंज हो जाएगा और वाटर को निकाल देगा। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस। आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस क्या होते हैं, तो आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस आर द कंपाउंड्स दैट हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी कि जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन उनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो डिफरेंट होता है, उनको बोलते हैं आइसोमॉर्फस सब्सटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, जिनके स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या केमिकल कंपोजिशन है, वो कैसे किसके साथ रिएक्ट करते हैं, क्या रिजल्ट आता है, वो डिफरेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल बच्चों, जैसे पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, और ये NH4 2 टाइम्स SO4, ठीक है, इनका क्या होता है, स्ट्रक्चर तो सेम है हमारा, ठीक है, अमोनियम सल्फेट एंड हमारा पोटेशियम सल्फेट का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो डिफरेंट है, उनको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस। ठीक है, हमने यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं पोटेशियम सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि उनके बीच में क्या डिफरेंस है
तो आप बता सकते हो कि उनके स्ट्रक्चर सेम है लेकिन उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो डिफरेंट है। तो बच्चों चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द प्रिपरेशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, यानी कि जब हम मोहर सॉल्ट बनाते हैं, कैन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमने वहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है। अगर आपको एग्जामिनर पूछ लेता है कि क्या हम डाइल्यूट की जगह हम कंसनट्रेटेड ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो उसका आंसर क्या है बच्चों? नो, क्लियरली नो। नो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन नॉट बी प्लेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोहर सॉल्ट और फेरस अमोनियम सल्फेट, क्योंकि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयन, तो वो फेरस आयन की ऑक्सीडेशन कर देगा और उसको चेंज कर देगा Fe3 पॉजिटिव आयन्स में। इसीलिए बच्चों हम क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं ले सकते, सिर्फ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही लेंगे, विच प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ डिजायर्ड डबल सॉल्ट, वो नहीं बना सकता। अगर हमने कंसनट्रेटेड ले लिया तो हमारा जो डबल सॉल्ट है वो बनेगा ही नहीं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे वाइवा के जो मैंने आपको प्रिपेयर करवाए। ऐसे ही बच्चों आई होप आपको समझ आया होगा, तो ऐसे ही बच्चों पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।